हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। राम राम मित्रों, ये आपने राहुल गांधी को सुना। वो कह रहे हैं कि अमित शाह यानी गृह मंत्री ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया है, उनकी आलोचना करी है, जिसके लिए वो पद त्याग दें, माफ़ी मांगें वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप अमित शाह को भी सुन लीजिए, उन्होंने सदन में असल में कहा क्या। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है। ये दोनों लोगों के विचारों को आप मिलाइए। अमित शाह ने क्या कहा, इसमें कहाँ आलोचना है? मुझे तो लग रहा है कि ये आलोचना नहीं बल्कि एक तारीफ है। हाँ, उन्होंने प्रश्न इस बात का किया था कि इस देश में एक परंपरा बन गई है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जब जहाँ संविधान की बात आती है तो सिर्फ अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। 292 सदस्यों की संविधान सभा थी, जिसने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगातार अथक प्रयास किया, तब जाके भारत का संविधान रचा गया और जिसे 1950 में 26 जनवरी को लागू किया गया ना। तो ये सिर्फ इसलिए है कि अंबेडकर की जाति एक है जिसकी संख्या ठीक ठाक है। क्या आप कह सकते हैं कि देश की किसी एक बिरादरी की बात करी जाए तो सबसे बड़ी संख्या है, लगभग 18 से 20% दलित है इस देश में, जो सिर्फ इसी बात को लेकर गर्वान्वित महसूस करते हैं कि संविधान की रचना उनके बिरादरी के किसी ने की थी। भारत जाति के नाम पे इस कदर बटा हुआ है कि यहाँ एक जाति है जो भगवान को अपनी जाति मानती है, एक जाति है जो संविधान वाले को अपनी संविधान, आप ऐसे कह सकते हैं कि एक भगवान वाली जाति है, एक संविधान वाली जाति है, एक वेद पुराण वाली जाति है। यानी इस तरह का जातिवाद हमारे देश में है। तो ये परंपरा सी बन गई है कि एक व्यक्ति को हीरो बना देना। ये आप फिल्मों में भी देखेंगे, फिल्में जो है सैकड़ों लोगों के अथक प्रयास के बाद कोई एक फिल्म बनती है, लेकिन सारी क्रेडिट कौन लेके जाता है? हीरो हीरोइन। बाकी जो पर्दे के पीछे हैं, जो छोटे किरदार हैं, उनको कोई तवज्जो नहीं मिलती है।
तो एक परंपरा सी बन गई है संविधान के नाम पे। अगर राहुल गांधी की बात करी जाए तो पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने निश्चित रूप से संविधान के नाम पे कि संविधान मिट जाएगा, संविधान पे आघात हो रहा है, संविधान को बदलने की कोशिश करी जा रही है, उसके नाम पे उन्होंने उस संविधान वाली जाति को सफलतापूर्वक बहका लिया और जिसका परिणाम था कि भाजपा की सीटें कम हो गई। खासकर उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव भी मलाई खा गए राहुल गांधी के उस अभियान के चलते, जिसके चलते सक्सेसफुल्ली उस संविधान वाली जाति के लोगों का वोट माइग्रेट हो गया सपा की तरफ। तो ये एक बड़ी बुरी परंपरा सी भारत में विकसित हो गई है कि किसी एक को हीरो बना दिया जा रहा है जाति के नाम पे, वोट बैंक की राजनीति के नाम पे। हाल के दिनों में आपने देखा हो, इसमें कोई पीछे नहीं है, ये मत समझिए कि भाजपा इसमें पीछे है या मैं भाजपा की तारीफ़ कर रहा हूँ। अगर आप पिछले कुछ वर्षों में आप देखिए भारत रत्न जो बांटे गए हैं, माय गुडनेस, तमाम ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया गया है जो कतई भारत रत्न के योग्य नहीं है। भारत रत्न एक बहुत बड़ा सम्मान है, ये देश के गिने चुने लोगों को ही मिलना चाहिए जो वास्तव में भारत रत्न हो। लेकिन ये पूरी तरह से अब ये भारत रत्न भी वोट बैंक के नाम पे धड़ल्ले से बांटा जा रहा है। तो कुल मिला के ये भारत की जो राजनीति है, ये आप कह सकते हैं कि जो मेरिट का ट्रैक होता है उससे पूरी तरह से उतर चुकी है। और इसके कारण अगर कोई है तो वो हम सब हैं, क्योंकि हम ही सब वोटर हैं, हम ही सब वोट देते हैं और हम जाति और धर्म के नाम पे इस कदर बट गए हैं या बांट दिए गए हैं, आप जो भी कहिए, कि हम मेरिट पे वोट नहीं कर रहे हैं और उसी सब का दुष्परिणाम ये है। तो इन दो वक्तव्यों को सुन के आपको लगा होगा कि क्या पॉलिटिक्स है। मतलब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष इस समय मुद्दा विहीन बैठा हुआ है कि उसे अनाप शनाप मुद्दे भी मिल जाएं तो वो उसे मुद्दा बना देगा। मुझे तो कहीं से भी अम्बेडकर की आलोचना नहीं लग रही है। और रही एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि संविधान को कुरान बनाने की ज़रूरत नहीं है। संविधान समाज के लिए है, न कि समाज संविधान के लिए। संविधान में परिवर्तन होते रहने चाहिए। कहा जाता है ना कि अगर पानी को रोक दिया जाए, जैसे गड्ढे में पानी जब रुकता है तो सड़ जाता है, नदी का पानी कभी नहीं सड़ता है। वो इसलिए नहीं सड़ता है कि वो बहता रहता है, वो बदलता रहता है। तो संविधान में परिवर्तन तो होते ही रहने चाहिए, तो बेहद ही स्वाभाविक और नैसर्गिक है। जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे संविधान को भी बदलते रहने चाहिए। तो संविधान के बदलाव का विरोध जो लोग करने वाले हैं, उनकी क्या सोच है, मैं तो सोच भी नहीं पाऊंगा कि क्या उनकी सोच हो सकती है। कितनी छोटी सोच पॉलिटिकल लाभ के लिए, सत्ता के लिए बना रखा है इन लोगों ने। तो ये राजनीति जो है भारत की, जो इस समय है, सच में शर्म आता है मुझे तो व्यक्तिगत रूप से इन राजनेताओं को देख के, जो भावी प्रधानमंत्री हैं, भावी मिनिस्टर्स हैं या वर्तमान प्रधानमंत्री और मिनिस्टर्स हैं। ये इस हद तक झूठ फरेब पे आश्रित हो गए हैं वोट के लिए कि नो वर्ड, आई डोंट हैव वर्ड टू एक्सप्लेन कि हमारी राजनीति कहाँ पहुँच गई है। थैंक यू, नमस्कार। फिर